समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं, वे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, भीतराग स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर राग आदि से भिन्न पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो खंड खंड ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होती है वह पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है। वह ज्ञान भी वास्तव में आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त परिलक्षी ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि शरीर रागादिक परिणतियां तथा परिलक्षी ज्ञान जो कि खंड खंड ज्ञान है वह ज्ञान की पर्याय भी मैं नहीं हूँ। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। इस प्रकार से अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर रागादिक परिणतियां तथा परिलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियां तथा परिलक्षी ज्ञान की पर्याय प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावर्णादि 8 कर्म मोराग्देश भाव कर्म शरीरादि 9 कर्म इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो।
ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। सोता तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जनेश्वर और पर्याय दृष्टि मनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम आप यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं। अजय भाई सभी लोग आ गए भाई लाइन पर बराबर। देखें द्रव दृष्टि जनेश्वर और पर्याय दृष्टि मनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। पेज नंबर जो है 130 पर है। देखें आज का बोल है 549 निकाल लीजिए। द्रव दृष्टि जनेश्वर तो सभी के पास में ही होगी लगभग। बोल है भगवान आत्मा एक एक रजकण के परिधान रहित और राग के परिधान रहित है। ऐसी दृष्टि के बिना सचमुच सादा जीवन हो फिर भी सादा जीवन नहीं है। क्या कहते हैं? भगवान आत्मा एक एक रजकण के परिधान रहित और राग के परिधान रहित है। ऐसी दृष्टि के बिना सचमुच, फिर ब्रैकेट में लिया है सादा जीवन हो फिर भी ब्रैकेट बंद, सादा जीवन नहीं है। समझ में आया भैया? यहाँ हमें ज्ञानी यह समझाना चाहते हैं कि अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह तीनों काल भगवान स्वरूप है। समझ में आया भैया? अपनी जो आत्मा है, जो चैतन्य वस्तु है, वह तीनों काल भगवान स्वरूप है। अगर आत्मा स्वभाव से भगवान न होता तो पर्याय में अर्यंत भगवान और सिद्ध भगवान पर्याय में भगवान हो ही नहीं सकते थे। समझ में आया भैया? स्वभाव से ही भगवान स्वरूप है। समझ में आया? पहले ये निर्णय करना, इस लोक में है मेरा जो अस्तित्व है वो अस्तित्व कैसा है? चेतनेश्वर स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। क्या भैया? देवल में है जो जानने देखने वाली शक्ति है वह मैं हूँ। और वह कैसी है? तो कहते अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। जीवत शक्ति, चित शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, प्रबुद्ध शक्ति, विभुत शक्ति, सर्वदर्शी शक्ति, ऐसी अनंत शक्तियों का पिंड वह चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। और उस समय हम आप
और आप हैं। समझ में आया भैया? ये शरीर जो है, ये शरीर जड़ है, ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। समझ नहीं आप? और ये कर्मकृत वस्तु है, इससे आत्मा का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। अब ये बात यहाँ बताते हैं कि भगवान आत्मा एक एक रजकण के परिधान रहित। समझ गए आप? एक एक रजकण, समझ गए आप? रजकण लिया ना, रजकण यानी मिट्टी। रजकण का मतलब क्या होता है? मिट्टी के कण। समझ गए आप? एक एक रजकण के परिधान का मतलब गिरण है, समझ? धारण करना, धारणा से गिरण से रहित है। समझ? परिधान का मतलब क्या? गिरण करना, देना। समझेंगे नहीं आप? एक एक रज का परमाणु को गिरण के रहित है। क्या कहा? देखो सारा खेल जो है भैया, अपन को अपने यही समझना है, अंदर में ही समझने की बात है। समझ में आया भैया? विराजे रामायण घट माही, मरबी होय मरम सु जाने, मूरख माने नाई विराजे रामायण घट माही, आत्म राम ज्ञान गुण लगा सुमत सुमेत है, शुभ उपयोग बानर दल मंडित पर विवेक रण खेत, विराजे रामायण घट माही। घट माही यानी हृदय में। समझ में आया भैया? आगे समझ में? ये शरीर है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, इसमें एक जानने देखने वाला पदार्थ है। और क्या है भाई साहब? और क्या है आपकी मुराद इसके परिणाम में? और इसके अलावा कुछ हो तो बताइए आप। क्या भैया? आपकी जो जानकारी में आ रहा है, ये तीन चीजें ही तो आ रही होंगी ना, कुछ और भी आता है क्या अजय भाई? इस शरीर को अपन इसका एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस यानी एनालिसिस यानी वर्गीकरण करते हैं। क्या करते हैं? समझ में है? और अंदर उसकी गहराई में खोज, इसके अंदर में खोज करते हैं, गहराई में जाके इसका एनालिसिस। ये शरीर जो है, ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, अनंत रजकणों का पिंड है। और अपना जो आत्मा जो चेतनेश्वर है, वो भैया अमूर्तिक है। कैसा है? ज्ञान आनंद आदि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। ये कभी भी हमने इस प्रकार का बैठ के चिंतन नहीं किया है क्या भैया? कभी नहीं किया, बैठे नहीं है, मतलब एक उपयोगिता भाषित ही नहीं होती है हमें तो। जब देखो तब बार की सारी बातें सोचते रहते हैं, विचारते रहते हैं, बारी बार हमारा उपयोग विचरण किया करता है। ज्ञानी कहते हैं भाई अब तुम थोड़ा विचार तो करो, ये शरीर क्या है, इसकी ओरिजिनलिटी क्या है, वास्तविकता क्या है। ये तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। क्या है भैया? मूल में शरीर नाम की जगत में कोई वस्तु नहीं है। क्या भैया? जैसे पानी नाम की कोई वस्तु है जगत में क्या? अरे बोलो। नहीं, ये तो वैज्ञानिक भी बताते हैं। आज का छोटा सा बच्चा पढ़ने वाला, केमिस्ट्री पढ़ने वाला, वह भी कहता है कि पानी नाम की कोई वस्तु नहीं है। H2O लिखते हो नहीं आप? H2O है, हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक, इक्वल टू हो गया ना भैया। और हम क्या पानी को एक वस्तु मान लें भैया? ये तो हमारी अज्ञानता ही नहीं तो और क्या है। मूल में सोचने का विचार करना चाहिए। मूल से जो जीव उठते हैं उन्हें कुछ प्राप्त होता है। हम अपने चिंतन की धारा को भी मूल से करने का प्रयत्न करें। मेरा भैया
तो ज्ञानी हमें समझाते हैं ये शरीर नाम की भाई कोई वस्तु नहीं है, ये तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। और एक एक परमाणु भैया, एक परमाणु दूसरे परमाणु को स्पर्श नहीं करता। क्या कहा भैया? आगे बात समझ में? क्या समझ में है भैया? देखो इसकी वास्तविकता क्या है शरीर की, कि एक परमाणु दूसरे परमाणु को स्पर्श नहीं करता है। क्या भैया? एक परमाणु दूसरे परमाणु को ग्रहण नहीं करता है। क्या कहा भैया? बात को समझ में आ रही है भैया आप लोगों के? और ये पुद्गल परमाणु तो जड़ है। क्या है भैया? पुद्गल परमाणु तो जड़ है और आत्मा जो है चेतनेश्वर है, जानने देखने वाला पदार्थ है। और कैसा है? वह अमूर्तिक है। क्या कहा भैया? एक पुद्गल परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणु को स्पर्श नहीं करता है, एक पुद्गल परमाणु दूसरे परमाणु को ग्रहण नहीं करता है। तो ये आत्मा जो चेतनेश्वर वस्तु जो देवल में विराजमान अनंत शक्तियों के भंडार वाली है भैया, वह अमूर्तिक है। वह अमूर्तिक पुद्गल द्रव को, रजकण को कैसे ग्रहण करेगी? समझ में आया भैया? ये हमें ज्ञानी समझाते हैं। देखो आप इसकी लाइनों को पढ़िए। आप समय बोल केवल एक लाइन का है, मर्म बहुत छुपा हुआ है। समझ में आया भैया? अजय भैया? और हमारे परिणामों में कितने पदार्थों को ग्रहण करने की इच्छा चलती है। कितनी चलती है? अंदर में जो विविध प्रकार की इच्छाएं जो हमारे मन में हुआ करती हैं, भैया ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी हमारे पास आया, तो वह जीव निगोद में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा बताओ? हैं? ऐसे आत्मघाती परिणाम कर करके कहाँ जाएगा? ज्ञानी हमें समझाते हैं कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को कभी ग्रहण कर सकता ही नहीं है। और ग्रहण करने की जो इच्छा की जा रही है वह मिथ्यात्व रूपी भाव का परिणाम है। और उस मिथ्यात्व रूपी भाव का परिणाम निगोद जीना जाना निश्चित है। समझ में आया भैया? क्या कहते हैं? कोई बात नहीं, सुनो। देखो यहाँ कहते हैं भगवान आत्मा एक एक रजकण के परिधान रहित है। समझ में आ गई भैया? अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला है भैया। एक भी पुद्गल परमाणु को आज तक इसने ग्रहण ही नहीं किया है। क्या भैया? इसीलिए तो आचार्य कुंद देव समय सार की 38वें नंबर की गाथा में हमें यही तो सिखलाते हैं। मैं एक शोध सदा अरूपी ज्ञान द्रगु यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा नहीं, पर मालूम मात्र नहीं। अरे जब अंदर में इस प्रकार की भावनाएं बलवती होती हैं तो हमारी समस्त इच्छाएं धीरे धीरे कैसे सब खत्म होने लग जाती हैं। जब वास्तविकता हमारे ज्ञान में आती है तो सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। भ्रम भागे भगवान है भाई। अभी तो हम कितने डरे डरे से घूमा फिरता करते हैं भैया। हैं यहाँ तो ज्ञानी कहते हैं कि तेरा जो है भैया शरीर भी ये आत्मा इसको ग्रहण नहीं करता है। समझ में आती है भैया? अभी और भी थोड़ी सूक्ष्म चर्चाएं हैं भैया, वो आगे अभी अपन पढ़ेंगे। पहले इतना इसका भाव समझिए। हैं? ये चेतनेश्वर भगवान आत्मा देवल में विराजमान अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। और वह रजकण को, एक भी रजकण को परिधान से रहित है। क्या है? परिधान यानी ग्रहण नहीं करता। क्या भैया? ऐसा अनादि अनंत सत्य है। जब एक पुद्गल परमाणु
शरीर का दूसरे पुद्गल परमाणु को ग्रहण नहीं करता है, वो उससे रहित है, तो अपना आत्मा तो चेतनेश्वर है ना, है अमूर्तिक है ना, वो कैसे वो विजाति तत्व को ग्रहण कर लेगा? जब विजाति तत्वों के अंदर ये व्यवस्था बनी हुई है, क्या भैया सजाति तत्व है ना, एक एक सजाति तत्व पुद्गल परमाणु क्या है? ये शरीर क्या है? शरीर क्या है? ये जो है पुद्गल परमाणु है ना, जड़ है ना, है ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, ये एक जैसे हैं, एक पुद्गल परमाणु वैसे दूसरा पुद्गल परमाणु, वैसे तीसरा पुद्गल परमाणु है। उन सजातियों के बीच में भी जब ये व्यवस्था नहीं बन रही है, एक पुद्गल परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणु को ग्रहण नहीं करता है, तो आत्मा चेतनेश्वर भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला, समझ में आया भैया? वह विजाति तत्वों को कैसे ग्रहण करेगा? है भैया, इतनी सुंदर व्यवस्था इस विश्व की है भैया। ज्ञान चक्षु से हमें इस संसार को देखना चाहिए, ये चरम चक्षुओं को सर्वथा बंद करो। क्या भैया? जो ज्ञान चक्षु से देखते हैं वे जीव हमेशा सुख रूप परिणमन करते हैं, और जो चरम चक्षुओं से अपना जीवन जीते हैं वे जीवन नहीं जीते, वे हर समय भाव मरण को प्राप्त हो रहे हैं। क्या भैया? इतनी बात समझ में आई भैया? कहते हैं भगवान आत्मा एक एक रजकण के परिधान रहित है, एक भी परमाणु को आज तक इसने ग्रहण किया नहीं है, कभी करेगा नहीं। ऐसी सुंदर व्यवस्था इस लोक की है, इस विश्व की ऐसी सुंदर व्यवस्था है, और तुम जो ग्रहण करने का जो तुम्हारे अंदर परिणाम उत्पन्न होता है भैया, वो पाप का रूप परिणाम है। समझ में आएगी नहीं भैया? ख्याल में आई? अब कहते हैं, और देखिएगा आप, कहते हैं भगवान आत्मा एक एक रजकण के प्रधान रहित और राग के प्रधान रहित है। क्या कह दिया भैया? ये सारी चीजें आपको कहाँ देखना है भैया? शरीर के अंदर ही देखना है, बाहर कुछ भी नहीं है। हम अनादिकाल से बाहर की दृष्टि से सब कुछ अपना जीवन मान रहे हैं, यानी कहते बाहर में तेरा कुछ भी नहीं है। एक बार तू अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अंदर में देखने का प्रयत्न तो कर, है भैया? ये प्रति समय नाना प्रकार की शुभ अशुभ इच्छाएं होती हैं, पाप की पुण्य की भैया, खाओ बनाओ सो आराम से, ये जो परिणाम है भगवान की पूजा का, भक्ति का, दया का, है भैया अनुव्रत का, महाव्रत का, ये जो परिणाम होता है वह शुभ राग है। पर भगवान आत्मा इन शुभ राग के परिणाम से भी रहित है। क्या कहा भैया? अंदर जाके देखोगे तो समझ में आएगी, अरे बैर मुक्ता से देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यहाँ इंदौर में एक समूह शरण का मंदिर है भैया, समूह शरण का मंदिर है यहाँ पर पलासिया पर है। वहाँ हम दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ नंदीश्वर दीप की रचना उसमें मंदिर में है, और उसका एक दरवाजा मानस्तंभ की तरफ खुलता है, और मानस्तंभ के खुले हुए दरवाजे से जब मैं नंदीश्वर दीप के दर्शन करने जाता हूँ तो सामने मानस्तंभ है भैया, और वह नंदीश्वर दीप की रचना के बाहर जो है कांच, पूरा कांच की रचना की गई है। क्या भैया? और जब मैं 4 फीट 3 फीट दूर से दरवाजे पर उस नंदीश्वर में बैठे हुए भगवान के दर्शन करता हूँ, तब मुझे उस भगवान के दर्शन तो होते नहीं है, पीछे जो मानस्तंभ बना हुआ है उसकी झलक उस कांच के ऊपर पड़ती है, तो मुझे क्या दर्शन होता है भाई?
अंदर के नंदीश्वर भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। दूर दूर से करोगे तो बाहर के भगवान के दर्शन तो होंगे। जिनके हम करना नहीं चाहते हैं उनके दर्शन होते हैं, और जिनके करना चाहते हैं उनके होते नहीं हैं। उसका कारण ये है कि वह दूरी जब तक रहेगी तब तक वह जो आप देखना चाहते हो वह दिखेगा नहीं। अंदर के भगवान हाँ भैया, आगे बात समझ में भैया। जैसे जैसे हम उस नंदीश्वर की रचना के नजदीक जाते जाते हैं तो अंदर में जो विराजमान भगवान हैं उनकी प्रतिमा मुझे दिखाई देने लग जाती है। जब दूरियां खत्म हो जाती हैं तब अंदर के भगवान जो हम देखना चाहते थे वह हमें पूरी तरह से दिखाई देते हैं। आगे बात समझ में। ऐसे ही जब तक हमारी पर्याय बैरमुखी बनी रहेगी, अंदर में जाके नहीं देखेगी है भैया, तब तक हमें अंदर के होने वाले रागादिक परिणामों का भी यथार्थ ज्ञान नहीं होगा, और अंदर में जो भगवान आत्मा जो राग से रहित विद्वान है उसका भी दर्शन नहीं होगा। कितनी उपयोग की स्थिरता चाहिए। जिन्हें अपना आत्म कल्याण करना हो भैया के समान है। वचनामृत बीतरागनो परम शांत रसमूल औषध जे भव रोग नो कायर नो प्रतिकूल। क्या जो पंच इंद्रियों के विषयों के लोलुपी हैं उन्हें ये अरिहंत परमात्मा की बात है भैया बहुत कठिन लगती है। ज्ञानियों के लिए तो ये अमृत के समान काम करती है। क्या भैया हैं? यहाँ कहते हैं कि भगवान आत्मा एक एक रजकण के प्रधान रहित और राग के प्रधान रहित है। राग में क्या ले लेना भैया? सारे शुभ अशुभ के परिणाम ले लेना भैया, सारे मोह राग सब ले लेना है। देखो भैया कितनी सुंदर व्यवस्था देवल में विराजमान बनी हुई है। हर समय अनंत पुद्गल परमाणु शरीर के आ रहे हैं जा रहे हैं भैया। वो अंदर रागादिक परिणाम भी हर समय आते हैं चले जाते हैं। और मेरा भगवान आत्मा तीनों काल टंकोत्कीर्ण की भांत अनंत शक्तियों का भंडार वाला जो तीनों काल स्थायी रहता है, न कहीं आता है और न कहीं जाता है। यही तो ज्ञानी हमको समझाते हैं भैया। तुम जाने आने वालों के ऊपर दृष्टि मत रखना। जो तीनों काल टंकोत्कीर्ण है, जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजाल अंतर भेद कछु नाई है भेद के नहीं संसार। जिसका सेवन अरिहंत परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन सिद्ध परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन साधु परमेष्टि करते हैं, जिसका सेवन समस्त सम्यक दृष्टि जीव करते हैं, वो चीज हमारे अंदर विराजमान है। उसके सेवन की बात की जा रही है। क्या कहा भैया? बड़े बड़े महान लोग अच्छी अच्छी चीजों का सेवन करते हैं तो अपन को क्या लगता है अंदर में? अपन को भी करना चाहिए। क्यों भैया? इतने महान लोग जैसे प्रधानमंत्री बढ़िया चीज खा रहे होंगे तो अपन को नहीं लगता कि अपन को भी मिल जाए खाने को? मन ललचाता है कि नहीं ललचाता है? अरे बोलो। ललचाता है। तो यहाँ अरिहंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा जिसका सेवन करते हैं वो चीज हमारे पास में भी है, तो हमारा मन क्यों नहीं ललचाता है? क्योंकि ना तो हमने अभी अरिहंत परमात्मा का निर्णय किया है, ना अभी हमने सिद्ध परमात्मा का निर्णय किया है। इसीलिए हमारा मन अपने आत्मा के प्रति लालायित नहीं होता है। जिनकी ज्ञान की पर्याय में अरिहंत सिद्ध परमात्मा का निर्णय हो जाता है, उनका मन ऑटोमेटिक उनकी ज्ञान की पर्याय अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की तरफ बढ़ती चली जाती। क्या कहा भैया? यहाँ यह बताया जा रहा है भगवान आत्मा एक एक रजकण के प्रधान रहित है
एक एक परमाणु को ग्रहण, किसी भी परमाणु को ग्रहण नहीं करता है भैया। ऐसा अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला। अरे ज्ञानी कहते हैं शरीर को तो ग्रहण करता ही नहीं है, अरे एक परमाणु को भी ग्रहण नहीं करता। वे कहते हैं कि शुभ अशुभ के परिणामों को भी ग्रहण नहीं करता है। ऐसा भगवान आत्मा वर्तमान में मौजूद है। क्या कह रहे भैया? क्या कहा? कैसा है वो भगवान आत्मा है? रजकण को तो ग्रहण करता नहीं है, एक परमाणु को आज तक हमारे आत्मा ने ग्रहण नहीं किया है भैया। यहाँ तो कहते राग के परिणाम को भी ग्रहण नहीं करता है भैया। अगर वह राग को भी ग्रहण कर ले तो क्या हो जाएगा भैया? रजकण को ग्रहण कर ले तो क्या हो जाएगा? समझ में आया भैया? अपनी शक्तियों को हम भूल रहे हैं भाई। ज्ञानी हमें बताते हैं कि तेरे आत्मा में एक त्याग उपादान शून्यत नाम की शक्ति है। कौन सी है? 47 शक्तियों में नाम आया है कि नहीं आया है? आचार्य अमृतचंद देव ने गिनाया है कि नहीं गिनाया है? 16 नंबर की शक्ति है ना, त्याग उपादान शून्यत शक्ति। ये केवल आत्मा में ही है कि और बाकी के पदार्थों में भी है? सभी पदार्थों में। क्या प्रश्न पूछा भाई? ये त्याग उपादान शून्यत शक्ति है ना, ये समस्त पदार्थों में है। चाहे वह जीव द्रव हो, चाहे पुद्गल द्रव हो, चाहे धर्म द्रव हो, चाहे अधर्म द्रव हो, चाहे आकाश द्रव हो, चाहे काल द्रव हो। इसके अलावा तो जगत में कुछ है ही नहीं है भैया। क्या कहा? सभी में ये व्यवस्था बनी हुई है, अनादि अनंत बनी हुई है। त्याग उपादान शून्यत शक्ति एक द्रव दूसरे द्रव को कभी ग्रहण कर सकता नहीं है। तो ऐसा जान के क्या करना? अरे भैया डरना नहीं, किसी से नहीं डरना। समझ में आया भैया? हम तो डरे डरे घूमा करते हैं, पता नहीं वो कोरोना वायरस अगर हमारे आत्मा में, पहले तो आत्मा ही को नहीं जानते हो भैया, शरीर को ही आत्मा माने बैठे हुए हो हैं। अच्छा वो कोरोना वायरस है ना, है वो शरीर में तो प्रवेश कर जाएगा ना अशोक भैया? लाइन पर हो तो अशोक भैया का हमारा प्रश्न हमेशा यही बना रहता है कि पंडित जी साहब आप ठीक कहते हो, आत्मा में तो वह कोरोना वायरस नहीं घुसेगा हैं? ये तो बताओ शरीर में तो घुसेगा कि नहीं घुसेगा? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। नहीं घुसेगा है भैया? कुछ तो जवाब दे दो भैया। ये कोरोना वायरस है ना, जिसके पीछे दुनिया घबरा रही है? आत्मा को तो वो जानते ही नहीं है। समझ में आए? पर शरीर में तो घुसेगा कि नहीं घुसेगा वो कोरोना वायरस? है? अरे बहन जी पहले ये ज्ञान करो कि वो घुस ही नहीं सकता है, क्योंकि वहां पर ऐसा प्रतिबंध लगा हुआ है कि एक परमाणु दूसरे परमाणु में घुस सकता नहीं है। ये सच्चा ज्ञान करो भाई। क्या कहा? हम कहीं ना कहीं क्यों फैल हुए? अनंत काल हो गया मेरे आत्मा को रखड़ पट्टी करते करते संसार में। क्या हमने धर्म के नाम पर क्या नहीं किया? ज्ञानी हमें समझाते हैं, मुनि वृद्धार अनंत बार ग्रह बको बुझायो पैरी आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पाए। बोलो हमारे आत्मा ने क्या नहीं किया धर्म के नाम पर? सब किया है। बोलो भैया बताइए क्या नहीं किया है? ज्ञानी हमें समझाते हैं, भैया तूने अनंत बार पीछी कमंडल लिए मुनि अवस्था धारण की है। क्या कहा भैया? मुनि पद तूने बाहर का धारण किया, इतने पीछी कमंडल तेरे इकट्ठे किए जाए पूर्व भव के कि सुमेरु पर्वत बन जाएगा। क्या कहा भैया? इतनी माताओं को मैंने आपने सबने रुलाया है कि उनके एक एक आंसुओं को अगर इकट्ठा किया जावे तो वह समुद्र बन जाता है। समझ में आए भैया? तो क्या कमी रह गई भैया? अरे एक बार बच्चा फेल हो जाता है
तो वह अपनी कमी को ढूंढता है कि नहीं ढूंढता है? भैया है? आखिर क्या कारण है कि मैं फेल हो जाता हूँ? हमारे साथी तो सब अच्छे नंबर से पास हो रहे हैं, मैं फेल क्यों हो रहा हूँ? तो अपनी कमी को ढूंढना चाहिए। मैं बार बार धर्म के ऐसे रूप धारण करने पर भी मैं फेल क्यों हो रहा हूँ भैया? समझ में आया भैया? क्योंकि हम वास्तव में वस्तु स्वरूप को नहीं पहचाना प्रभु, कि मेरा भगवान आत्मा तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप वाला है। समझ में आया भैया? उसमें पर द्रव प्रभावों का जिसमें प्रवेश होता नहीं है, ऐसा मैं चेतने से भगवान आत्मा हूँ। हाँ भैया, आवाज ना करें तो ज्यादा अच्छा है भैया। और थोड़ा देर चलेगा है, थोड़ा अपने आपस वालों को थोड़ा रोकें। क्या कहते हैं? बात ये चल रही थी कि जो कोरोना वायरस है ना, है अपना आत्मा तो अमूर्तिक है ना, उसमें तो ये कोरोना वायरस नहीं घुसेगा, तो शरीर में तो घुसेगा कि नहीं घुसेगा? तो आपका प्रश्न ये आना चाहिए था, पंडित जी साहब मुझे ये बताओ कि शरीर नाम की कोई वस्तु है कि नहीं है? पहले तो मैं ये क्या, पहले तो ये सिद्ध करो कि शरीर नाम की कोई वस्तु है कि नहीं है, तो हम बताएंगे घुसेगा कि नहीं घुसेगा। आपका प्रश्न ये आना चाहिए है, क्या कहा? तो समझ में आया भैया? भैया जिसको भी कोई शंका हो तो पूछ सकता है, ये अपनी क्लास है। समझ में आया? तो प्रत्येक द्रव्य के अंदर, चाहे वह चेतन हो अचेतन हो, सब द्रव्यों के अंदर त्याग उपादान शून्यत नाम की शक्ति है। क्या भैया? और वह शक्ति है ज्ञान कराती है। क्या कहते हैं? बोलो भैया, क्या है त्याग उपादान शून्यत शक्ति को मालूम है कि नहीं? नहीं 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 नहीं, अकार कारण नाम की शक्ति है। बोलो अच्छी तरह से भाई, बोलो भैया, किसे कहते हैं? नहीं त्यागता कुछ भी, अरे नहीं ग्रहण करता कुछ कभी। क्या भैया? क्या भैया? है ना? ना वह कोई ग्रहण करता है पर पदार्थों को, वो ना कभी पर पदार्थ ग्रहण ही नहीं किया, तो त्यागने की बात क्या? ऐसे वस्तु स्वरूप को तो समझो भाई, हैं? समझ में आया? पर द्रव्य ना तो किसी को ग्रहण करता है और ना किसी को त्याग सकता है। ऐसी त्याग उपादान शून्यत नाम की शक्ति सभी द्रव्यों में है, तो अपने आत्मा में है कि नहीं है भैया? है? बोलिए, सोचिए आप। तो यहाँ यही तो बता रहे हैं, यानी हमें यही तो समझा रहे हैं कि तेरा भगवान आत्मा भैया एक भी रजकरणों को ग्रहण नहीं करता है और राग के परिणाम को भी ग्रहण करता नहीं है। ऐसा बढ़िया शीतल आनंदमय भगवान आत्मा है। किसी ने बनाया है उसे क्या? ये तो प्रकृति की सौगात हमें मिली है। क्या कहा भैया? ये तो प्रकृति की तरफ से हमें तोहफा मिला है। क्या भैया? आगे बात समझ में है? अकृत्रिम जिन बिंब है। समझ में आए भैया? ऐसे जिन बिंब का दर्शन करना आपको अच्छा नहीं लगता क्या? ऐसे अकृत्रिम जिन बिंब के दर्शन करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा भैया आपको? सारी व्यवस्थाएं हमारे आत्मा में विद्यमान है। दर्शन करने वाला भी है और दर्शन देने वाला भी है। आगे बात समझ में भैया? ऐसी कोई बहुत सुंदर सुंदर बातें अध्यात्म से भरी हुई हैं। इसीलिए अध्यात्म विद्या को सर्वश्रेष्ठ विद्या कहा जाता है। समझ गए आप? क्योंकि वह विद्या ही वास्तव में आत्मा को 4 गति 84 लाख योनियों के दुखों से निकालकर मोक्ष पर्याय प्राप्त करा देती है। समझ में आया भैया? है जी? क्या कहते हैं? भगवान आत्मा
एक एक रजगण के प्रधान रहित और राग के प्रधान रहित है। समझ में आए? समझ में आया? ये शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड और इसमें स्थायी तत्व चेतनेश्वर। देखो ये अपने आपके सामने शुद्धात्मा का ये आइकॉन बनाया है, इसको आप थोड़ा समझने का प्रयत्न कीजिएगा। हैं यहाँ ये ऑरेंज कलर का ये शरीर बनाया गया है, 9 कलम बनाया गया है जो हमें आपको दिखता है। अंदर में ये 8 कलम है, समझ में आए? अंदर में ये ज्ञानावर्णादि 8 कलम है जो अनादि काल से हमारे आपके आत्मा के साथ में संबंध इनका बना हुआ है। और इनके उदय में, इन 8 कर्मों के उदय में शरीर में भी परिवर्तन दिखता है भैया। और ये आत्मा की पर्याय में जो शुभाशुभ परिणाम होती हैं, क्या कहा भैया? ख्याल में आ गई बात? प्रति समय हमारी आत्मा में जो नाना प्रकार की इच्छाएं होती हैं भैया, इनका करने धरने वाला कौन है? आत्मा है कि कर्म है? हाँ भैया, ये भी व्यवहार से है, परमार्थ से तो वह राग का परिणाम हर समय आता है और चला जाता है, वह कर्म भी उसका करता धरता नहीं है। ऐसा वस्तु स्वरूप का भैया सच्चा ज्ञान करना है। समझ नहीं तो हम कर्मों को ही दोष देने लग जाएंगे, क्या करेंगे? अगर राग का परिणाम कर्म करता है तो हम किसकी तरफ देखेंगे भैया? कर्मों की तरफ। जबकि ज्ञानी कहते हैं कर्म भी उस राग का करने धरने वाला नहीं है भैया। कर्म विचारे कौन भूल मेरी तदकाय, अग्न सहे घनघात लोहे की संगति पाए। हर समय संसार पर्याय में जो भी शुभाशुभ का परिणाम होता है वह मात्र एक समय मात्र का होता है और वह आकर चला जाता है। सबसे सुंदर बात यह है कि वह राग का परिणाम भी मेरे आत्मा के अंदर प्रवेश करता नहीं है। ऐसा परम पवित्र भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है। क्या कहा भैया? कहते हैं कि राग के प्रधान से रहित है अपना ऐसा चेतनेश्वर भगवान आत्मा हर समय। देखो अभी अपनी आत्मा में रागाधिक परिणाम हो रहे ना, शरीर भी संयोग में है तो भैया है, समझ में आया? तो राग का परिणाम हमारी आत्मा को गंदा कर रहा होगा ना भैया? क्या कहा? जहाँ प्रवेश है नहीं है, का क्या लिखा रहता है? नो एंट्री है बेटे, क्या लिखते हैं? नो एंट्री। और है समझ में आई? किसी से मिलना हो तो पहले क्या लिखा रहता है भैया? लिखा रहता है नो एंट्री है। मिलने के लिए भैया अंदर इजाजत नहीं है, समझ में आएगी नहीं भैया? जहाँ प्रवेश ही नहीं है, ऐसा अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। ऐसे भगवान आत्मा के दर्शन करना तो ये उपयोग मुक्ता के बिना नहीं हो सकता। क्या कहा भैया? समझने आप? कहते हैं राग के परिणाम से रहित है ऐसी दृष्टि के बिना। क्या कहते हैं? कैसी दृष्टि के बिना? कहाँ पे लगाना ज्ञान अपना? यही लगाओ अपने में। समझ में आया भैया? आत्मा ही सब कुछ है। आत्मा ही हमारा देव है, आत्मा ही हमारा गुरु है, आत्मा ही हमारा जो है भैया चलता फिरता संवेद शिखर है भैया। आगे भाई समझ में है? ऐसी कोई व्यवस्था है जगत में कि आत्मा ही देव है, आत्मा ही गुरु है, आत्मा ही शास्त्र है और आत्मा ही चलता फिरता संवेद शिखर है? एक छंद तो है, आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सतगुरु भाई, आत्म शास्त्र धर्म आत्म तीर्थ आत्मा सुखदाई, आत्मन ही है रत्नात्रय पूरित अवगान सुखदाम, ऐसे देव शास्त्र सतगुरु आत्म तीर्थ में करें स्नान। है भैया? इससे बढ़िया आपको देव नहीं मिलेगा, इससे बढ़िया आपको गुरु नहीं मिलेगा, इससे बढ़िया चलता फिरता शास्त्र नहीं मिलेगा। संवेद शिखर जी सब कुछ यहीं पर है भैया। फिर आप भजन बोलते ही हो आप
क्यों जाता गिरनार क्यों जाता काशी, घटी में है तेरे घट घट का वासी, अंतर का कौना टटोल के तेरा प्रभु तुझी में डोली। भगवान बनने की सागी है तुझ में, और तू मान बेटा भिखारी हूँ बच में, ऐसी तू मान्यता को छोड़ के तेरा प्रभु तुझी में डोली। ये बात हमें अच्छी नहीं लगती क्या भैया? अरे जाओगे संवेद शिखर जी में तुम्हें क्या मिलेगा भैया? पहले अपने संवेद शिखर जी के दर्शन कर लो। कैसे दर्शन होते नहीं होते हैं तो उसकी कला सीखो। क्या भैया है प्रभु? कोई कुछ बोल रहा है भैया? हैं? यहाँ कहते हैं भैया कि ऐसी दृष्टि करना, कैसी दृष्टि करना कि वर्तमान में अपना भगवान आत्मा है एक एक रजकण से रहित है, उद्गल रजकण से भिन्न है और रागादिक परिणामों से भी भिन्न है। होना है कि है? अरे भैया होना है कि है? की स्वीकृति करेगा तो हो जाएगा। जो है की स्वीकृति करता है उसकी पर्याय में भी है भैया, उसकी पर्याय में भी वे रागादिक परिणतियां दूर हो जाती हैं। है भैया समझ में आई कि नहीं आई? आत्मा को शुद्ध नहीं होना है, आत्मा तो तीनों काल शुद्ध है। तुम ऐसा समझो। क्या समझो? कि मेरे भगवान आत्मा में एक भी रजकण प्रवेश नहीं करता है। मेरे भगवान आत्मा में एक भी रागादिक परिणति प्रवेश नहीं करती है। ऐसा तुम सच्चा ज्ञान करोगे तो तुम्हारी पर्याय में वह निराकुलता रूप पर्याय की उत्पत्ति हो जाएगी। क्या कहा भैया? देखो संबंध अधिकार है, समय सार जी का संबंध अधिकार है भैया। है उपयोग में उपयोग है, उपयोग नहीं क्रोध आदि में है, क्रोध क्रोध विषय निश्चय, क्रोध नहीं उपयोग में। पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा भैया? है 181, 182, 183 है। कर्म कर्म में है, कर्म नहीं है उपयोग में। अरे रागादिक परिणाम रागादिक में है, रागादिक में नहीं है उपयोग। ऐसा अविपरीत ज्ञान जिस जीव को प्रकट होता है, अविपरीत यानी विशेष ज्ञान। अरे क्या बोलते? अविपरीत यानी सच्चा ज्ञान। अरे भाई थोड़ा ऐसा मत करो भैया। अब विपरीत का मतलब विपरीत नहीं, यानी नहीं, विपरीत यानी उल्टा है। सच्चा ज्ञान जिस जीव को प्रकट होता है कि मेरी आत्मा में एक भी रजकण प्रवेश करता नहीं है, मेरी आत्मा में एक भी रागादिक परिणाम प्रवेश करता नहीं है, ऐसा ज्ञान जिस जीव को होता है उसकी वर्तमान ज्ञान की पर्याय समस्त द्रव प्रभावों का लक्ष्य छोड़ती हुई एक चेतनेश्वर भगवान आत्मा का वर्ण करती है। उसका नाम सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है भैया। ये बताया जा रहा है इस बोल के अंदर। देखो दोबारा पढ़ता हूं। भगवान आत्मा एक एक रजगण के परिधान रहित और राग के परिधान रहित है। ये तो आपने सच्चा ज्ञान पहले करना, ज्ञान की पर्याय में ऐसा निर्णय करना वस्तु स्वरूप। और वे कहते ऐसी दृष्टि के बिना, क्या भैया, ऐसी दृष्टि के बिना सचमुच, क्या भैया, सादा जीवन हो फिर भी सादा जीवन नहीं है। क्या कहा भैया? बाहर से तो हम कोई बहुत सादगी जैसे रहते हैं भैया, कोई भी बाहर की चीज वक्ष आदि का सेवन भी नहीं करते, सादा जीवन जीते हैं। ये उनके लिए है जो बाहर के सादा जीवन से अपना सादा जीवन मानते हैं। क्या भैया? नहीं आई समझ में? जो अवक्ष आदि का सेवन नहीं करते हैं, जो अब कहते हैं भैया देखो अपना तो सादा जीवन है भैया,
हैं, बाहर की चीजें कुछ भी नहीं खाते हम, अभक्ष भी नहीं खाते हैं। तो ज्ञानी हमें समझाते हैं जब तक ऐसी दृष्टि हमारे जीवन में प्रकट नहीं होती है तब तक वास्तव में वह तेरा जीवन सादा हो ही नहीं सकता है। आगे बात समझ में? जो अभक्ष आदि का सेवन करते हैं उनकी बात तो बहुत दूर रह गई, समझ में आया भैया? जो अपने आप को बाहरी क्रियाओं से अपने आप को धार्मिक मानते हैं, क्या भैया, उनको ललकारते हुए ज्ञानी कहते हैं जब तक तुम्हें वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान तुम्हारी ज्ञान की पर्याय में निर्णित नहीं हुआ है, जब तक तुम्हें अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि नहीं हुई है, तब तक वह तुम्हारा वास्तविक सादा जीवन, क्या कहा, बढ़िया, कहते ऐसी दृष्टि के बिना सचमुच है, सचमुच यानी वास्तव में है, सादा जीवन हो फिर भी वह सादा जीवन नहीं है भैया। है सादा जीवन तो भैया सीधे सीधे अपनी आत्मा को साध लो बस। अरे सरल रेखा खींचनी हो तो क्या करना पड़ती है? वक्र रेखा खींचो। वक्र बच्चों को पढ़ाते ना, गणित में पढ़ाते नहीं, सरल रेखा और वक्र रेखा है, पढ़ा है बेटे? सरल रेखा समझ गए? सिंपल लाइन। हाँ, सिंपल लाइन खींचना हो है, और टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींचना हो तो कैसे खींचोगे? और सीधी लाइन खींचना हो है, जैसे दो बिंदु हैं, एक बिंदु ये और एक बिंदु जी है, एक बिंदु को दो बिंदु तक मिलाने में क्या करना है? सीधी रेखा। कैसी टेढ़ी मेढ़ी लाइन आएगी क्या? सीधी। किसी आएगी? सीधी आएगी। कैसी आएगी? सीधी आएगी। और एक इधर हो तो वक्र हो जाएगी। तो कैसी हो जाएगी? वक्र हो जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी है। ऐसे ही अंदर में अगर सादा जीवन बनाना हो तो पर्याय को द्रव्य से जोड़ दो, सीधी लाइन खींची जाएगी, सादा जीवन हो जाएगा। समझ में आया? दो बिंदु हैं, एक त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है बिंदु, और एक पर्याय वाला बिंदु है। उस पर्याय का त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के बिंदु से जोड़ दोगे तो सादा जीवन चालू हो जाएगा, सिद्ध भगवान जैसा आनंद आने लग जाएगा। अभी क्या कहा भैया? वक्र रूपी परिणाम, झूठ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील परिणाम, ये अनादिकाल से वक्र रेखा खींचते चले आ रहे परिणामों में। क्या सीधा सादा जैन धर्म है भैया। अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय का संबंध अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा से जो जोड़ देते हैं उन्हें भैया अनंत सिद्ध परमात्मा के दर्शन होते हैं। क्या भैया? अपने आत्मा में निराकुलता की उत्पत्ति हो जाती है। जो अनंत शक्तियां द्रव्य के अंदर विद्यमान थी उनकी पर्याय में अभिव्यक्ति हो जाती है। उसका नाम वास्तविक सादा जीवन है। ये व्यवहारिक क्रियाएं वो तो शरीर की हैं, वो कोई आत्मा की नहीं है। यहाँ तो आत्मा के सादा जीवन की बात की जा रही है। हम तो शरीर की क्रिया को अपना सादा जीवन माने बैठे हुए हैं। ज्ञानी हमें समझाते हैं भैया तुम्हें सादा जीवन जीना हो तो अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा को पहचानो। अपना ज्ञायक प्रभु परमात्मा जिसने आज तक एक भी रजकण को ग्रहण नहीं किया है, जिसने राग के परिणाम को भी जिसने ग्रहण नहीं किया है, ऐसा दृष्टि जब करोगे, जब पर्याय का मुख अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की तरफ होगा, तभी तेरे जीवन में सादा जीवन प्रारंभ हो जाएगा। इस प्रकार की सुंदर चर्चा हम अपने बोल के माध्यम से 549 नंबर के बोल के माध्यम से पढ़ी है। कल नए बोल के साथ में अपन प्रारंभ करेंगे। अभी अपना समय यहाँ हो गया। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण करो।